एक जलपरियों का साम्राज्य था। रानी जलपरी बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक शैतान जलपरी साम्राज्य का राजा बनना चाहता था। उसके लिए उसे रानी जलपरी के बच्चे की ताकत को अपने अंदर खींचना था। अगर हमें जलपरी साम्राज्य पर कब्जा करना है तो रानी जलपरी को अगवा करना होगा, क्योंकि रानी जलपरी बच्चे को जन्म देने वाली है। जो आज्ञा महाराज। उनकी ये बातें एक इच्छाधारी नागिन सुन लेती है और वह जलपरियों को बताती है। जलपरी रानी, कुछ शैतान आपको अगवा करने के लिए घूम रहे हैं। वे आपको अगवा करके आपके बच्चे को आपसे छीन लेंगे और उसकी सारी ताकत अपने अंदर लेकर जलपरी साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। मैंने उनकी बातें अपने कानों से सुनी है। जलपरी रानी, हमें आपके रहने के लिए और कोई जगह ढूंढनी होगी। अगर शैतान अपने इरादों में कामयाब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे मालूम है जलपरी रानी को आप लोग कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। जंगल के बीचों बीच एक तालाब है। सभी जंगली जानवर उसमें पानी पीने आते हैं। जलपरी रानी जब तक अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक उस तालाब में सुरक्षित रह सकती है। शैतान भी कभी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि जलपरी रानी उस तालाब में है। ठीक है, हाँ, ऐसा ही करते हैं। और जलपरी रानी अपनी सहेली परी की सहायता से उसके जादुई विमान में बैठकर दूसरे तालाब में चली जाती है। अगले दिन जब शैतान वहाँ आता है तो उन्हें कहीं भी पूरी झील में जलपरी रानी नहीं मिलती। शैतान दूसरी जलपरियों को पकड़ लेता है और बांध देता है। बताओ जलपरियों, तुम्हारी रानी कहाँ है? नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, हमें नहीं पता जलपरी रानी कहाँ है। जब जलपरियाँ जलपरी रानी का पता बताने से इनकार कर देती है तो शैतान एक जलपरी की सारी याददाश्त खींच लेता है। तब वह बताती है कि जलपरी रानी जंगल के बीच वाले तालाब में है। उधर सारे जंगल के जानवर तालाब में पानी पीने आते थे और जलपरी से खूब बातें करते हैं और सारे जानवर जलपरी के दोस्त बन जाते हैं। शैतान वहाँ आता है। हमें जलपरी को किसी तरह इस तालाब से बाहर लाना होगा। हम इस तालाब में नहीं जा सकते, क्योंकि जलपरी रानी ने इस तालाब के अंदर सुरक्षा कवच बना रखा है। अगर हमने तालाब के अंदर जाने का प्रयास किया तो हम जलकर मर जाएंगे। फिर वह शैतान एक हिरन का रूप धारण करता है और घायल अवस्था में जलपरी रानी के पास जाता है। जलपरी रानी, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। मुझे एक शिकारी ने तीर से मारा है। घाव बहुत गहरा है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम ठहरो, मैं अभी बाहर आती हूँ और तुम्हारी मदद करती हूँ। और जलपरी के बाहर आते ही शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और जलपरी रानी को पकड़कर ले जाते हैं और उसके बच्चे को निकाल लेते हैं। जलपरी को जंगल में फेंक देते हैं। जलपरी घायल अवस्था में कर्रा रही थी। सभी जानवर उसके इर्द गिर्द खड़े थे और दुखी थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वही इच्छाधारी नागिन वहाँ आ जाती है और जलपरी को इस अवस्था में देखती है। जलपरी रानी, तुम्हें क्या हुआ? और तब उनमें से कोई एक जानवर नागिन को शैतान वाली सारी बातें बताता है और नागिन जलपरी को तालाब में छोड़ती है। जलपरी, तुम जब तक यहाँ रहो, मुझे शैतान को जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो वह तुम्हारे बच्चे को मार देगा। मेरे बच्चे को बचा लो नागिन। और नागिन शैतान को ढूंढ लेती है
और उन पर हमला करती है। हमले में नागिन शैतान को मार देती है और जलपरी की बच्ची को बचाकर जलपरी के पास तालाब में ले आती है। फिर जलपरी और उसके बच्चे को फिर से परी अपने जादुई विमान में बिठाकर उसी झील में छोड़ती है और उन बाकी जलपरियों को भी आज़ाद करवाती है। फिर सारी जलपरियाँ और उसकी बच्ची झील में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार समुद्र की गहराइयों में जलपरियों का साम्राज्य था। सभी जलपरियाँ मिलजुल कर खुशी खुशी रहती थी। जलपरियों की रानी की 3 बेटियाँ होती हैं, एलिना, सारा और एरा। तीनों जलपरियों में से एलिना बहुत ही नटखट होती है। एक दिन एलिना की मौसी के यहाँ एक समारोह था। उस समारोह में जलपरी रानी व उसकी 3 बेटियां भी जाती है। सभी समारोह में व्यस्त थे। एरा, सारा, सुनो, माँ, मौसी और सब तो समारोह में व्यस्त है। क्यों ना हम समुद्र की सैर करने चले? हाँ एलिना, चलो, बहुत मज़ा आएगा। परंतु कभी हम किसी मुसीबत में पड़ जाए। नहीं नहीं, हम तीनों साथ रहेंगे, कोई मुसीबत नहीं आएगी। और तीनों जलपरियाँ समुद्र की सैर के लिए निकल जाती है और वे समुद्र की सैर करते करते अपना रास्ता भटक जाती है। एलिना, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सारा, एरा, तुम घबराओ मत, हम अवश्य अपने घर चले जाएंगे। फिर तीनों जलपरियाँ इधर उधर जाकर देखती है, परंतु उन्हें वापस जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी समुद्र में कुछ तूफान आता है। तीनों जलपरियाँ एक दूसरे से बिछड़ जाती है। एलिना, सारा, एरा कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई तीनों? हाँ, हमने भी कब से नहीं देखा उन तीनों को। सार्क सिपाहियों, जाओ, तीनों राजकुमारियों को ढूंढ कर लाओ। सार्क सिपाही जलपरियों को ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें कुछ दूर सारा बेहोश पड़ी मिलती है। वे सार्क सिपाही सारा को घर वापस ले जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एरा पर भी पड़ती है। वे एरा को भी अपने साथ ले जाते हैं, परंतु सार्क सिपाहियों को एलिना कहीं नहीं मिलती। एलिना उस तूफान में समुद्र में ऊपरी सतह पर आ जाती है और वह देखती है वहाँ तूफान में एक जहाज फंस गया है और वह जहाज तूफान में फंसकर नीचे समुद्र में डूब जाता है। तभी एलिना की नज़र एक लड़के पर जाती है जो जहाज में से गिर गया था और डूब रहा था। एलिना उस लड़के को डूबने से बचाकर समुद्र के किनारे लाती है और अपनी शक्ति से होश में लाती है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो? मैं एक जलपरी हूँ। आपका जहाज समुद्र में डूब गया है। मैं किसी तरह आपको यहाँ लेकर आई हूँ, परंतु आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो? मैंने मानवों के बारे में कहानियों में बहुत सुना था। आज आपको पहली बार देख रही हूँ। मेरा नाम राजकुमार वीर है। मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ समुद्र की सैर करने आया था और फिर एक तूफान में हमारा जहाज फंस गया और फिर मेरे कुछ याद नहीं। जलपरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती मैं भी आज जीवित ना होता। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं पृथ्वी की सैर करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे पृथ्वी की सैर करवाएंगे? हाँ, अवश्य। परंतु आप तो जलपरी हो, आप पानी से बाहर कैसे जा सकती हो? 18 साल की होने के बाद हम में कुछ जादुई शक्ति आ जाती है, जिससे हम अपना रूप बदल सकते हैं। फिर एलिना एक राजकुमारी का रूप ले लेती है और राजकुमार के साथ पृथ्वी की सैर करती है।
वहाँ फल फूल पक्षी व जानवरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। राजकुमार व जलपरी शाम तक घूमते हैं। जलपरी और राजकुमार की दोस्ती हो जाती है। राजकुमार वीर, अब मुझे जाना चाहिए। मेरी माँ और बहनें सब मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। ठीक है एलिना, मैं तुमसे यहीं मिलने आया करूँगा। राजकुमार वीर, जब भी आप मुझसे यहाँ मिलने आओगे और मुझको याद करोगे, मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी। फिर जलपरी और राजकुमार समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। तभी एलिना की माँ एलिना को लेने के लिए समुद्र के ऊपर आ जाती है। एलिना, मेरी बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने समुद्र में तुम्हें हर जगह ढूंढवा लिया, कहाँ कहाँ नहीं देखा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आई। तुम कैसी हो और ये कौन है? माँ, जब समुद्र में तूफान आया, मैं समुद्र के ऊपर आ गई थी और इनका जहाज डूब रहा था। ये राजकुमार वीर है, मैं इन्हें वहाँ से बचा कर लाई हूँ। और माँ, मैं वापस आ ही रही थी कि तब तक आप पहुँच गए। जलपरी जी, आपकी बेटी ने मुझे बचाया। मैं आप सबका ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा। नहीं नहीं राजकुमार वीर, ये तो हम सबका कर्तव्य है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हाँ राजकुमार वीर, ये एक नायाब मोती है। इसकी मदद से तुम हमसे कभी भी मिलने आ सकते हो और अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। धन्यवाद जलपरी जी। मैं भी अगर कभी भी आपके किसी काम आ सकूं तो आप संकोच मत करना। फिर जलपरियाँ समुद्र में चली जाती है और राजकुमार अपने घर वापस चला जाता है। एक दिन गोलोक में बैठे हुए कृष्ण भगवान और राधा रानी बातें कर रहे थे। देखिए भगवान, पृथ्वी पर लोग होली कितने धूमधाम से मना रहे हैं। हाँ राधे, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में कोई खुशी नहीं मन रही। उनके घरों में सब दिन एक रात समान होते हैं। पर ऐसा क्यों? राधे, देखो, मोहन नगर में वह औरत मेरी बहुत बड़ी भक्त है और बहुत ही दयालु, परंतु वह इतनी दुखी है। न वह होली मनाती है और न ही दीपावली। भगवान, आपकी इतनी बड़ी भक्त होने पर भी उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो न वह होली मनाती है और न ही दीपावली? राधे, उसका पति मर गया है और उसका एक बेटा था, वो भी उसे छोड़कर विदेश चला गया है। अब वह औरत काफी सालों से अकेली रहती है। प्रभु, चलो उसके घर जाकर देखते हैं। फिर भगवान कृष्ण और राधा रानी बच्चों का रूप धारण करके उस औरत के घर पर आते हैं। मैया, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आ जाओ बच्चों। मैया, हमारे पास घर नहीं है, क्या कुछ दिनों के लिए हम आपके पास रह सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहाँ हमेशा रह सकते हो। मैं भी तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है और ये राधा है। गोविंद, राधा, तुम दोनों तो सचमुच राधा और कृष्ण की तरह लग रहे हो। बेटा, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आज घर में कुछ खाना भी नहीं। ये थोड़े फल रखे हैं, ये तुम दोनों खा लो। ठीक है मैया, लो थोड़ा आप भी खा लो। कल मैं तुम्हारे खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी और मैं सुबह ही काम पर लग जाऊंगी, जिससे शाम को कुछ थोड़े पैसे मिल जाए, जिससे मैं अच्छा अच्छा पकवान तुम्हारे लिए बना सकूं।
आप चिंता मत करो माता, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। फिर अगले सुबह बेटा, मैं जंगल में जाकर अलग अलग तरह के फूल लाती हूँ, फिर उसका गुलाल बनाऊंगी। गुलाल बेचकर होली पर अच्छी कमाई हो जाएगी। मैया, आप घर पर ही रहो, मैं और राधा जाकर फूल लेकर आते हैं। फिर राधा और गोविंद बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल चुन चुन कर तोड़ते हैं और घर लाते हैं। फिर दोनों मिलकर उन फूलों से गुलाल बनाते हैं। राधा और गोविंद के बनाए हुए गुलाल से सारा घर खुशबू से महक जाता है। अरे बेटा, तुम्हारे बनाए गुलाल से तो सारा घर खुशबू से महक गया। खुशबू तो कभी मेरे बनाए गुलाल से भी नहीं आती। फिर दोनों बच्चे मैया के साथ मिलकर बाजार में गुलाल बेचने जाते हैं। मैया के गुलाल की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। सब दूसरी दुकान छोड़ छोड़कर अम्मा की दुकान पर आ गए। अरे अम्मा, आपके गुलाल से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी 100 ग्राम गुलाल दे दो। अरे हाँ हाँ, मुझे भी 250 ग्राम गुलाल दे दो। अम्मा, मुझे गुलाल दे दो। और देखते ही देखते अम्मा का सारा गुलाल बिक जाता है। अरे बेटा, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। हमारा गुलाल तो देखते देखते बहुत अच्छी कीमत पर बिक गया। चलो, अब मैं इन पैसों से कुछ राशन खरीद लेती हूँ। फिर घर जाकर अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। फिर अम्मा गोविंद और राधा के साथ घर आ जाती है और भोजन बनाकर दोनों को अपने हाथों से खिलाती है। मैया, आपके हाथों से खाना खाकर तो हम तृप्त हो गए। क्या आप हमें रोज अपने हाथों से ऐसे ही खाना खिलाओगे? हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुम बच्चों से तो जैसे मुझे नया जीवन ही मिल गया। मैया, मैं और माधव फूल लेने जा रहे हैं। अरे बेटा, अभी तो शाम होने वाली है, कल सवेरे फूल ले आना। नहीं मैया, आप चिंता मत करो, फिर फूल लाकर गुलाल भी तो बनाना है। गोविंद और राधा फूल लेने जंगल चले जाते हैं और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल तोड़कर घर ले आते हैं। गोविंद और राधा मिलकर रात भर गुलाल बनाते हैं। उस गुलाल से सारा घर खुशबू से महक जाता है। मैया सुबह उठकर देखती है तो सारा घर गुलाल की खुशबू से महक रहा था। मैया बहुत खुश होती है और फिर अगले दिन मैया के साथ मिलकर राधा और गोविंद फिर गुलाल बेचने जाते हैं। उस दिन गुलाल कल से ज़्यादा कीमत पर बिकता है और मैया खुश होकर बहुत सारा राशन लाती है और दोनों के लिए अच्छे अच्छे कई तरह के पकवान बनाती है। फिर दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर साक्षात कृष्ण और राधा आ गए हो। फिर राधा और गोविंद मैया के साथ खूब होली खेलते हैं। अगली सुबह जब अम्मा सोकर उठती है तो घर में कोई नहीं था। मैया गोविंद और राधा को सब जगह ढूंढती है और आवाज़ लगाती है, गोविंद, राधा, गोविंद, राधा, कहाँ गए तुम? लेकिन वे बच्चे कहीं नहीं मिलते और मैया को घर में एक बांसुरी मिलती है। वह भी गुलाल जैसी खुशबू से महक रही थी। अम्मा को यह समझते देर नहीं लगती कि वे बच्चे और कोई नहीं राधा और कृष्ण थे। अम्मा भाव विभोर हो उठती है और भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ जाती है। ऐसे है हमारे भगवान कृष्ण और राधा रानी, जो अपने भक्तों के पास उन्हें दुखी देखकर कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। बोलो राधे कृष्णा की जय। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।